वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचित्य, देवता हैं अग्नि। और इस मंत्र का शीर्षक है यज्ञ कर्म से प्रसन्न अभीष्ट प्रदाता अग्निदेव। तो यज्ञ कर्म तो प्रचलित है, आहुति डालना, अग्नि प्रज्वलित करना, लेकिन उसके साथ साथ यावत शुभ कर्म है सब यज्ञ ही है। और अग्नि जो है सर्वव्यापक देव हैं, वे सूक्ष्म रूप से निराकार रूप में सर्वत्र समाये हुए हैं, जल थल वन में, और वे प्रकट रूप में भी हो जाते हैं जब उपासक उनकी उपासना करता है। सभी उसके उपासक हैं, जो अग्नि की इच्छा करते हैं उपासक ही हैं। लेकिन सामान्य उपासना में आजकल अग्नि के साथ श्रद्धा का योग नहीं रहता है। अग्नि को केवल एक जल पदार्थ मानकर लोग आचरण करते हैं, और यही भूल है मानव की। खैर, भूल को सुधारा जाए। तो अब हम अग्नि का जागरण और उससे उत्पन्न कल्याण के भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम उपस्थायं चरति यत् समारत सद्यो जातस्तत्सार युज्येभिः अभिशान्तं मृषते नान्दे मुदे यदिं गच्छन्त्युशतीरपि स्थितम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं तो इस मंत्र में यह बात कथनीय है कि अग्नि को जागृत करो और अपने कर्म की आहुति प्रदान करो, और फिर अभीष्ट फल पाओ। तो अग्नि को हम यज्ञवेदी में प्रज्वलित करते हैं, आहुति डालते हैं, वातावरण का परिशोधन करते हैं, लेकिन वहीं तक न सीमित रहें, आगे भी बढ़ें। अग्नि सर्वत्र हैं, हमारे शरीर में भी हैं। हम जो आहार करते हैं वो भी आहुति ही है, और अगर अनुकूल आहुति रहेगी तभी उसका अनुकूल लाभ होगा। भक्ष्य खाने से, शरीर रूपी यज्ञवेदी में उसे डालने से, फिर वह जो उसमें से निकलेगा तत्व वह सुतत्व नहीं होगा, कुतत्व होगा, और शरीर को रुग्ण कर देगा। और शरीर ही तो धर्मार्थ काम मोक्ष का साधन है। फिर जीवन और मानव जीवन पाने का लक्ष्य ही, उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम यज्ञ के एक व्यापक अर्थ को लेकर के चलें। मंत्र में कहा गया है कि उपस्थाय चरति। जब उपासक जो है अध्वर्य पुरोहित की सहायता से प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करता है यज्ञवेदी में, अथवा अब यहाँ पर आप चाहें तो दूसरे रूप में अर्थ ले सकते हैं कि जब उपदेशक गुरु की सहायता से हृदय में उच्च उद्देश्य की अग्नि अथवा अध्यात्म की अग्नि जागृत होती है, तो फिर क्या परिणाम होता है और क्या करणीय है, क्या करना चाहिए। तो जब उपासक उपस्थायम चरति अग्नि की स्थापना करके यज्ञवेदी में आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो सद्यः जातः
तो अग्नि शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है, यानी प्रकट हो जाता है, अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है। और उस समय सद्यः जातः सम आरत, वो शीघ्र ही उत्पन्न हुआ अग्नि अनुकूलता की ओर बढ़ता है और शीघ्र ही समारत यानी समर्पित द्रव्य में, समिधा आदि में, आहुति आदि में जो कुछ प्रदान होता है उसमें वो प्रविष्ट हो जाता है। आहुति में अग्नि व्याप्त होकर के उसको जलाता है और सद्य फलदायक हो जाता है। इधर हम यदि यज्ञ करते हैं तो वातावरण परिशोधन होता है। जो आहुत सामग्री है, पुरोडाश है और जो हव्य द्रव्य हैं वे सब जलते हैं, अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है और उसको सूक्ष्म करके दिव्य शक्तियों को जो है वह अनुकूलता के लिए, अनुकूल फल प्रदान के लिए प्रेरित करता है, वातावरण पर्यावरण परिशोधित करता है। वैसे शरीर में जब यह यज्ञवेदी, शरीर यज्ञवेदी है, उसमें जब अनुकूल आहार डाला जाता है, विषाद में जब अनुकूल विषाद डाला जाता है, वो सब आहुतियाँ ही हैं। कर्म क्षेत्र में जब अनुकूल कार्य किया जाता है, ये सब आहुतियाँ हैं। तो फिर अग्निदेव प्रकट होते हैं। यही नहीं कि वो आलस्य में नहीं रहते हैं, निराकार से साकार हो जाते हैं और आपके उपासना को फलप्रद करने के लिए सचेष्ट हो जाते हैं। तो वो शीघ्र ही जो हव्य द्रव्य है उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं और युज्य भी तत्सार, और जो उपयुक्त समिधाएँ होती हैं, हव्य सामग्रियाँ होती हैं, पुरोडाशादि होते हैं, उनमें वे सब उस अग्नि के संपर्क से प्रकाशित होते हैं और अग्नि स्वयं प्रकाशित होकर के सबको प्रकाशमान कर देते हैं, कल्याणमय कर देते हैं। यत अप्रतिष्ठम उशति गच्छति, और फिर सर्वत्र सर्वव्यापी वह अग्नि उपासकों की कामना पूर्ण करता है। यानी यदि वह जिस प्रयोजन से अग्नि को जलाया जाता है, आवाहन किया जाता है, उस प्रयोजन को, उस अभीष्ट को सिद्ध करता है अग्निदेव। यदि हम अपने शरीर में पवित्र आहार डालते हैं, चाहते हैं कि हम शक्तिशाली बने, तो शक्ति प्रदान करता है। पर्यावरण शोधन करते हैं तो हमें स्वास्थ्य मिलता है। जो जो कामना करते हैं अग्निदेव पूरी करते हैं। और अग्निदेव ऊर्जा के प्रतीक हैं, ऊर्जा जागृत होती है। उस ऊर्जा को जब हम सत्कार्य में लाते हैं तो अग्निदेव प्रसन्न होते हैं। और आहुति जब दी जाती है तब वे नांदे स्वांतम मुदे अभिमृशति। नांदे माने आनंदप्रद, आनंदप्रद नंद धातु है नहीं, नंद से नंदते या नंदे, तो नंदी पाठ भी होता है। तो नांदे माने आनंदप्रद, उद्देश्य को लेकर अग्नि के उपासना के लिए श्रमशील। शांतम माने आनंदवर्धक, अथवा परिश्रम से थके हुए, अपने कर्म क्षेत्र में परिश्रम करके थके हुए उस उपासक को, उस साधक को, उस अग्नि आवाहक को मुझे अग्निदेव जो है प्रसन्न करते हैं। आनंदवर्धक कर्म में थके हुए यजमान को संतोष देने के लिए अग्नि प्रसन्न होते हैं और उसको सिद्धि प्रदान करते हैं। अभिमृशते माने अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। तो जब यजमान यानी उपासक अग्नि की उपासना करता है, यज्ञ कर्मानुष्ठान करता है और
संकल्पबद्ध होता है। मंथन के कर्म से शीघ्र अग्निदेव उत्पन्न हो जाते हैं। यज्ञ वेदी में सर्वत्र संविधाओं में फैले जाते हैं और अपनी ज्वालाओं द्वारा सर्वत्र प्रकाशित होते हैं, प्रकाश भरते हैं। जब सर्वत्र व्याप्त यज्ञाग्नि में उपयुक्त आहुतियाँ डाली जाती हैं, तब आनंदप्रद यज्ञ में कर्म से परिश्रांत थके हुए उस उपासक को, उस भक्त को, उस अनुष्ठानकर्ता को, उस यजमान को उसकी संतुष्टि के हेतु अग्निदेव उसे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से शुभ कर्म ही यज्ञ हुआ, और वो यज्ञ तो यज्ञ ही है। जब साधक उसमें निष्ठापूर्वक जुटता है तो अग्निदेव आलस्य नहीं करते हैं, वे उसकी आहुति को, उसके कर्म को ग्रहण करते हैं और उसके अभीष्ट को पूर्ण करते हैं, प्रकाशित होते हैं और प्रकाशक बनकर जीवन के अंधकार को उपासक के दूर करते हैं। तो इस प्रकार से हम उस कर्म क्षेत्र में उतरे हुए और अपने सत्कर्मों की आहुति, सद्विचारों की आहुति डालने वाले यजमान के कर्मनिष्ठ अनुष्ठानकर्ता को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले शक्ति के परम प्रतीक, प्रकाश के प्रदायक, जीवन के अंधकार को नष्ट करने वाले उन दिव्य अग्निदेव की महत्ता को हम संकेत किए, उसको प्रकट करने की चेष्टा किया जिसको ऋषि ने बताना चाहा है। अब हम इसके छंदोबद्ध प्रारूप को भी देख लें। जब यजमान अग्नि सेवा में रत हो जाते, जब यजमान अग्नि सेवा में रत हो जाते, अग्नि प्रकट हो तब सर्वत्र फैलते दिखाते। दीप्त अग्नि में तब आहुतियाँ डाली जाती, फैली ज्वालाएं स्वरूप अपना दिखलाती। यज्ञ कर्म में परिश्रांत यजमान दिखाते, होते हैं संतुष्ट अभीप्सित फल जब पाते। होते हैं संतुष्ट अभीप्सित फल जब पाते। जब यजमान उपासक अग्नि सेवा में रत हो जाते, अग्नि प्रकट हो तब सर्वत्र फैलते दिखाते। इस प्रकार से अग्नि की महिमा का उद्बोधन करने वाले मंत्र को हमने समझा, उस जानने की चेष्टा की। अब जीवन में उतारने की आवश्यकता है और श्रोतागण इस पर चिंतन मनन करें और अग्नि देवता के महत्व को जानें। अग्नि देवता केवल यज्ञ वेदी तक ही सर्वत्र पूरी सृष्टि एक यज्ञ है। जो कुछ हो रहा है सब यज्ञ है और सब में ऊर्जा की आवश्यकता है होती है, और ऊर्जा के स्रोत कौन है? अग्निदेव हैं। इसलिए हम अग्निदेव की उपेक्षा मत करें, उनको पवित्र बनाए रखें, तो हमारा जीवन भी पवित्र होगा, शक्ति संपन्न होगा, समृद्ध होगा। क्योंकि दुर्बलो दैव घात का, दुर्बल बनना एक अपराध है, आत्महत्या है, अपने को सबल बनाओ। अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। जब यजमान अग्नि सेवा में रत हो जाते, अग्नि प्रकट हो तब सर्वत्र फैलते दिखाते। दीप्त अग्नि में तब आहुतियाँ डाली जाती, फैली ज्वालाएं स्वरूप अपना दिखलाती। यज्ञ कर्म में परिश्रांत यजमान दिखाते, होते हैं संतुष्ट अभीप्सित फल जब पाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं दीर्घतमावचथ और देवता हैं अग्नि, तथा संबंधित मंत्र का मूल विषय है उपदेशक अग्नि। अब हम संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम स ईं मृगो अप्यो वनर गुरु त्वच्युप मस्याम निधाय व्यब्रवीद्वयुना
मर्तेभ्योऽग्निर्विद्वान् ऋतसिद्धि सत्यः स मृगो अप्यो नरगुरु त्वच्युपमस्यां निधाय व्यब्रवीद्वयुनां मर्तेभ्योऽग्निर्विद्वान् ऋतसिद्धि सत्यः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचित हों तो अग्निदेव जो है वह उपदेशक है। वे मूक उपदेश देते रहते हैं। समझने के लिए आवश्यकता है उस समझदारी की जिसे ऋषि संकेतित करता है मंत्रों में। क्योंकि जाने बिनु न हुई प्रतीति, बिनु प्रतीति हुई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी वस्तु के महत्व को नहीं जानते तब तक फिर उसके प्रति झुकाव, प्रीति नहीं होती, और प्रीति नहीं होती तो प्रतीति भी नहीं होती, और फिर फल भी नहीं मिलता है। तो इसलिए अग्नि के महत्व को जाने। अग्नि सर्वत्र मूक रूप से उपदेश दे रहा है। यही बात बताई जा रही है कि मृगः, मृगः माने अग्नि मृग्य है। अब मृग का अर्थ तो साधारण लोग हिरण को या पशु को जानते हैं, लेकिन वो मृग क्यों है इसे जानना आवश्यक है। मृग्यते इति मृगः, जो खोजा जाए वह मृग है। तो खोजा तो बहुत कुछ जाता है, हम रोज खोजते हैं कुछ न कुछ, किसी स्तर पर, कभी छोटे स्तर पर, किसी बड़े स्तर पर। तो मूल रूप से तो मृग का अर्थ हुआ जो खोजा जाए वह मृग है। ये बात अलग है कि शब्द रूढ़ हो जाता है कुछ दिन में। अब वो मृग जो है हिरण के लिए अथवा अधिक ज्यादा से ज्यादा पशु के लिए रूढ़ हो गया है, लोग वही समझते हैं। लेकिन वास्तव में मूल अर्थ है जो खोजा जाए। मृग्यते अन्वेष्यते इति मृगः। तो अग्नि जो है वो अन्वेषणीय है। अग्नि के विषय में खोज होनी चाहिए। तो ज्यों-ज्यों लोग खोज करते हैं त्यों-त्यों अग्नि की महत्ता प्रतीत होती है। लोगों ने खोज किया कि अग्नि तो सामान्य रूप से है, और अग्नि को अगर अपने पास रखा जाए तो बड़ा कल्याण होगा। तो दावाग्नि को या विद्युत अग्नि को देख करके लोगों ने अग्नि को समेटा, अपने घर में उसको जिलाया, अरण्य में उसको देखा, मंथन किया। फिर उसके बाद और उन्होंने देखा कि अग्नि तो सर्वत्र है, शक्ति स्वरूप है। इसलिए तमाम आविष्कार शुरू हुए। ऊर्जा जो है, जितनी लेजर किरणें हैं, जितनी जो होती हैं सूक्ष्म किरणें, वे सब अग्नि ही के रूप हैं। तो अग्नि सूक्ष्म रूप में, प्रकट रूप में, अप्रकट रूप में अनंत है। कहीं अग्नि दृश्यमान है, कहीं सूक्ष्म रूप से है। एक्सरा वगैरह क्या है, वो भी रे है, एक्सरे। रे माने किरण। तो एक्सरे भीतर प्रविष्ट होकर के उसका चित्र ले लेती है, वो भी किरण ही तो है, अग्नि ही का रूप तो है। अग्नि बड़ा व्यापक है। तो इसलिए वो मृग्य है, खोजने योग्य है। एटम बम वगैरह का जब शोध हुआ तो वो भी तो अग्नि का रूप है। मिसाइल्स भी तो अग्नि है, सब अग्नि ही तो है। अब यह है कि प्रयोग मनुष्य अच्छा करता है तो अच्छा फल पाता है, बुरा करता है तो बुरा फल पाता है। शरीर में भी अग्नि है, ज्वाला अग्नि है। जब अग्नि प्रदीप्त होता है तो भोजन पचता है, और भोजन पचता है तो व्यक्ति स्वस्थ बनता है, नहीं पचता है तो अस्वस्थ हो जाता है। राम नाम सत्य होने के निकट पहुंचने लगता है। और जितनी मेटाबॉलिज्म क्रिया है वो सब अग्नि से ही संबंधित है। अग्नि जल में भी है,
थल में भी है, सर्वत्र है, ऊर्जा का स्रोत है। और तमाम अन्वेषण हुए, तमाम लेजर किरणें, एक्सरे आदि तमाम तरह की किरणें जो है अग्नि के ही रूप हैं, कहीं सूक्ष्म कहीं प्रकट। और शक्ति के स्रोत तो अग्नि ही है। तेज जो है, प्रकाश जो है, वो सब अग्नि के कारण है। शरीर में जब तक अग्नि तीव्र रहता है तब तक शरीर चेतन रहता है, शरीर शक्ति संपन्न रहता है, तेजस्वी रहता है। ज्यों ज्यों अग्नि तत्व क्षीण होता जाता है त्यों त्यों क्षीणता आती है और फिर बिल्कुल समाप्त हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। इसलिए अग्नि का हम अन्वेषण जहाँ तक कर लेंगे, अभी अनंत अन्वेषण बाकी है। अग्नि में अपार शक्ति है। इसीलिए ऋषि ने संकेत कर दिया कि भैया अग्नि जो है वो मृग है, यानी वो खोजने योग्य है, उस पर अन्वेषण करना चाहिए। और अन्वेषण अनंत है। अभी बहुत थोड़ा हम जान पाए हैं अग्नि के रूप में, और जितना जान पाए हैं उतना बहुत कुछ आप सब भी जानते हैं। तो अग्नि को मृग कहा गया है क्योंकि उसके विषय में अन्वेषण की आवश्यकता है और अन्वेषण किया जाता है। और क्या है? अप्यह। अप्यह माने प्राप्त करने के योग्य है, यानी उसके महात्म्य को, उसको शक्ति के, उसके बल को प्राप्त करना चाहिए, इसलिए अप्य है। और वनर्गुह। वनः गुह माने वन में वो गमनीय है। वन के बहुत अर्थ हैं। वन माने जंगल तो हम सब लोग जानते ही हैं। वन माने समूह भी होता है, और वन का एक अर्थ जल भी होता है। कम प्रयुक्त होता है लेकिन है प्रयुक्त। तुलसी बाबा ने अपने मानस में वन शब्द का प्रयोग किया है। उनके साहित्य में भी कई जगह पर है, जैसे जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषाणु। तो बालकांड का है कि है यह चौपाई, परशुराम जी कहते हैं जय रघुवंश बनज। वन माने जल, और वने जायते थे, वन जल में पैदा होता है, इसे वनज कहा जाता है। तो जय रघुवंश वनज, रघुवंश रूपी कमल के वन माने समूह भी होता है, जंगल भी होता है। जय रघुवंश वनज। वनज माने कमल, क्योंकि वने यानी जले, जायते थी वनजा, जलजा, वही चीज। जय रघुवंश वनज। वन, वन माने समूह, जंगल भी होता। वन भानु, आप सूर्य हैं, जैसे सूर्य को देख करके कमल खिलता है, वैसे आपके कारण रघुकुल का विकास हुआ है, रघुकुल खिल जाता है। जय रघुवंश वनज वन भानु। तो वन माने जल भी होता है। पाहन ते बन बाहन, काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। कवितावली का ये सवैया है। केवट कहता है कि हमारी जो नाव है वो वन वाहन है। वन माने जल भी उसका वाहन है, यानी जल में हमेशा तैरा करती है, चला करती है, तो इसलिए कोमल है। वो पाहन नहीं है, पत्थर नहीं है, हृदय की तरह। तो वो पाहन है, पाहन नहीं है, वो वन वाहन है। वन वाहन माने वन यानी जल में चलने वाली, तैरने वाली है, इसलिए सदैव उत्तर बनी रहती है, कोमल बनी रहती है। तो मतलब ये वन माने जो होता है वो जल भी होता है। तो अग्नि जो है वो वनों में भी दवाग्नि रूप में चलती रहती है। उसका एक प्रचंड पौरुष प्रधान रूप प्रकट होता है। और वह वन माने जल में भी रहते हैं, जैसे बादलों में जल भरा रहता है, जल में, उस जल में विद्युतग्नि का निवास रहता है, तभी वृष्टि होती है। समय समय पर उसका नाम लिया जाता है, उसकी व्याख्या भी की जाती है। तो हे अग्निदेव, ये तुम जो हो वो मृग्य हो, अन्वेषण के योग्य हो, तुम में शोध होने चाहिए, बड़े रहस्य तुम में छिपे हुए हैं, और तुम अप्य हमारे प्राप्त करने योग्य हो, तुम्हारी अनुकूलता प्राप्त होनी चाहिए। और वनर्गु, तुम वनों में और जलों में निवास करने वाले हो। और इस प्रकार से हे अग्नि, तुम्हारा महात्म बहुत अधिक है। उपमश्याम त्वचि अपनिधाई, तुम दौड़ करके उपनिधित माने निहित हो जाते हो, व्याप्त हो जाते हो। कहाँ? त्वचि, उपमश्याम त्वचि, वेदी में रखे हुए ईंधन में।
सुंदर ईंधन में त्वचा जो है वह काष्ठ है और वह अग्नि की त्वचा है, अग्नि को आवरण किए रहता है, आवृत किए रहता है, इसलिए अग्नि की त्वचा भी वो है काव्यात्मक रूप में। तो हे अग्नि, तुम त्वचा रूप समिध में, समिधा में, अग्नि में, काष्ठ में, वेदी में विराजमान रहते हो निराकार रूप में, और फिर प्रकट होते हो। और उस समय विद्वान ऋतचित सत्य अग्नि, तब हे विद्वान माने ज्ञाता, जानकार, सर्वज्ञ, और ऋतचित, ऋत माने यथार्थ सत्य को तुम जानने वाले हो, तुम सामान्य नहीं हो, सबसे बड़े ज्ञाता हो, और ऋत के भी ज्ञाता हो। ऋत को बताया गया है जो सत्य सार्वभौम होता है, यूनिवर्सल होता है, आदि से अंत तक रहता है, वो ऋत है। ऋत की व्याख्याएं पिछले एपिसोड में प्रायः होती रहती हैं या हुई हैं। तो हे अग्निदेव, तुम निश्चय रूप से मनुष्यों को ज्ञान उपदेश देने वाले हो, और तुम जो हो वो सर्वज्ञ हो, यज्ञ के रहस्य के जानने वाले हो, उसकी शक्ति को पहचानने वाले हो, यथार्थवादी हो, हृदय को समझने वाले हो। और मर्तेभ्य माने मरणशील मानव को, मरण धर्म, मानो मरण धर्म है, जन्म लेता है तो मरता है, उसको मर्त्य कहा गया है। मर्तेभ्य चतुर्थी बहुवचन है। मरणशील मानवों के लिए वयुना ज्ञानोपदेश भी अब्रवीत देते रहते हो। वयुना माने ज्ञानोपदेश द्वारा तुम उसको पवित्र बनाते रहते हो, उसको कर्मशील बनाते रहते हो, उसको पथ दिखलाते रहते हो। तो मर्तेभ्य वयुना भी अब्रवीत, तो मर्त्यों को उपदेश बोलते रहते हो, उपदेश देते रहते हो। वो ज्ञानोपदेश क्या है कि जलो, लेकिन अपने लिए नहीं जलो। अग्नि जलता है नहीं, लेकिन अपने लिए नहीं। दीपक बन करके या यज्ञ बन के जहाँ भी जलता है, वो रसोई में जले, कहीं जलेगा, वो अपने लिए नहीं जलता है, वो दूसरों के लिए जलता है। तो इसलिए जलो, लेकिन प्रकाश फैलाओ, ऊष्मा फैलाओ, प्रकाशित करो, अंधकार भगाओ। जैसे अग्नि है, जलता है, अपने लिए नहीं जलता, यही उसका उपदेश है। जलो, परंतु यूं जलो की याद जो करें सभी। पद्मावती जब, या जो सतियां क्षत्राणियां जल जाती थीं, तो आज उनका स्मरण होता है कि वो अपने आन मान प्रतिष्ठा के लिए जल जाती हैं। तो जलना, तो जलते तो सभी हैं, कोई काम में, कोई क्रोध में, कोई लोभ में, कोई ईर्ष्या में, कोई दंभ में, सब जल रहे हैं। कोई शांत नहीं है, सब जलित हैं, सब जल रहे हैं। लेकिन परोपकार के लिए जलने वाले लोग कम हैं। तो अग्नि ही उपदेश देता है कि जलो, लेकिन अंधकार भगाने के लिए जलो, दूसरों को प्रकाश प्रदान करने के लिए जलो, दूसरों के कार्य सिद्ध करने के लिए जलो। क्योंकि तुम मरणशील मानो, विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। हुई नयो सुमृत्य तो वृथा मरे, वृथा जिए, मरा वही नहीं कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। तो आप जलो, लेकिन दूसरों के लिए जलो। कल्पांत काल तक कोई न तो जिया न जी पाएगा, न कोई आज मरा तो कल कोई मर जाएगा। इसलिए अपने मरण को सार्थक बनाओ। अग्नि भी जलता है, जल करके फिर बुझ जाता है, तो नष्ट नहीं होता है, वो फिर वायु तत्व में मिल जाता है। अग्नि बुझा, दीपक बुझा, तो ये नहीं कि वो जो उसकी लौ है वो जाकर के सूक्ष्म बन करके उस बृहद अग्नि का एक अंग बन जाती है। तो कह रहा है, अग्नि उपदेश दे रहा है कि तुम मेरी तरह जलो, और जैसे मैं जलता हूँ तो प्रकाश फैलाता हूँ, दूसरों के आगे के अंधकार मिटाता हूँ, दूसरे के शीत को मिटाता हूँ,
दूसरे के प्रत्येक कार्य में आता हूँ, सृष्टि में व्यवस्था स्थापित करता हूँ और यज्ञवेदी में जलता हूँ तो भी दिव्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए, तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट प्रदान के लिए जलता हूँ। इसलिए तुम भी इस जीवन यज्ञ में जलो, लेकिन अपने ही लिए न जलो, समाज के लिए जलो, क्योंकि समाज के अंग हो। एक व्यक्ति नहीं रहेगा तो समाज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समाज चलता रहेगा। लेकिन अगर समाज ना रहे तो व्यक्ति नहीं चल सकता है। इसलिए समाज जो है वो शरीर है, व्यक्ति अंग है, तो जब शरीर नहीं रहेगा तो अंग की अलग कोई अपनी महत्ता नहीं है। तो यही अग्नि का उपदेश है जो अभी कहा गया है। तो अब इसके हम भावार्थ को यूँ देखें कि वनों में विचरण करनशील, जैसे वन की व्याख्या भी की गई है, अनुसंधान करने और प्राप्त करने योग्य यह अग्नि उत्तम समिधाओं के बीच स्थापित किया जाता है। हे मेधावी, यज्ञ के ज्ञान से संपन्न यथार्थवादी अग्नि मरणशील मानवों को ज्ञानोपदेश देता रहता है। वो ज्ञानोपदेश क्या है कि जलो किंतु लोकोपकार के लिए जलो, स्वार्थ में, काम के में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, डाह में, मात्सर्य में मत जलो। ये उद्देश्य है इनका। वन में विचरणशील पद रूपांतरण है। वन में विचरणशील अग्नि मुनि ज्यों हितकारी। वन में विचरणशील अग्नि मुनि ज्यों हितकारी। मुनि भी अग्नि में विचरण करते हैं और वायु और ये मुनि वन में रहते हैं, साधना करते हैं, और अग्नि भी वन में रहती है। वन की हमने व्याख्या शब्दार्थ के दौरान कर दिए है। तो वन में विचरणशील अग्नि मुनि ज्यों हितकारी है, यह अनुसंधान योग्य सब संकटहारी। उत्तम समिधा मध्य किया जाता सुस्थापित करता है। यह अग्नि प्रज्वलित हो सबका हित, मरणशील मानव का बन करके हितकारी हो देता है उपदेश, ज्ञान का मंगलकारी। तो अब हमने इस पांचवें मंत्र की व्याख्या से परिचय प्राप्त कर लिया। यह पांचवा मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। तो यह हम समापन के मंत्र में जानते हैं कि ऋषि का अंतिम ध्येय क्या है, सूक्त का अंतिम कथ्य क्या है। तो अंतिम कथ्य यह है कि अग्नि के जीवन से उपदेश दो, जैसा भी हमने व्याख्या के दौरान जानने की चेष्टा की। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं जो कि सद्य व्याख्यायित हुए हैं। अब तक कुल व्याख्यायित मंत्र हैं 1584। तो इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 145वें सूक्त में 5 मंत्र हैं। अंतिम 5वां मंत्र त्रिष्टुप में है, शीश जगति नामक छंद में निबद्ध हैं। ऋषि दीर्घतमा औचत्य हैं और देवता अग्नि हैं। अब इस सूक्त के संक्षिप्त सार से हम परिचित हो रहे हैं। तो पहले मंत्र में कहा गया है कि अग्नि जो है वो ब्रह्मांड व्यापी है। जितना ही ब्रह्मांड का विस्तार है वहाँ कोई तत्व रहे नहीं रहे, लेकिन अग्नि तत्व अवश्य रहेगा। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अग्नि व्याप्त है। ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जाप्रद अग्नि है। तो यह पहले मंत्र में बोध कराया गया है। और इसके पहले हम अग्नि के विषय में बहुत कुछ कह चुके हैं, वो पिछले एपिसोड में देखते रहना चाहिए। दूसरे मंत्र में सदाचारी ही अग्नि के रहस्य बोध का अधिकारी है। जो सदाचारी होगा वही अग्नि के रहस्य के बोध का सच्चा अधिकारी है, क्योंकि अग्नि ध्वंसन में भी कहा जाता है। एटम बम मिसाइल छोड़ दो, पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, 2-4 ही बम के भीतर समाप्त हो जाएगा। तो
वे अग्नि के अधिकारी नहीं हैं। अग्नि के अधिकारी वे हैं जो शक्ति का सदुपयोग करते हैं। जैसे वायुयान में प्रयोग हो रहा है तो एक अग्नि की ऊर्जा जो है वो यानों में है, तो वो तो किसी सीमा तक हितकर है, लेकिन विनाशक नहीं होना चाहिए। तो अग्नि के अधिकारी अग्नि के सच्चे सेवकों हैं जो अग्नि का सदुपयोग करते हैं, और सर्वभावेन अग्नि की उपासना होनी चाहिए, और उपासना कर्म से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, अनुकूल फल देते हैं, और अग्निदेव सदैव अपने आचरण द्वारा उपदेश देते रहते हैं। जलो, अंधकार को भगाओ, अपने लिए न जलो, समाज के लिए जलो। यह अग्नि की सबसे बड़ी शिक्षा है। और एक चीज़ और जान लें बंधुओं कि अग्नि को सामान्य रूप में न लें। अग्नि प्रबल शक्ति है परमात्मा की। प्रायः अति परिष्याद अवज्ञा, जब बहुत नज़दीक कोई हो जाता है तो अवज्ञा शुरू हो जाती है। हम अग्नि की अवज्ञा कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बम आदि में, मिसाइल्स आदि में दुरुपयोग ही तो है, संहारक है वो प्रयोग। और अग्नि का शरीर में सदुपयोग हो, उसका विकास हो, प्रकाश, अग्नि प्रकाश रूप में फैलाई जाए। अग्नि किसी के घर को जलाने के लिए न प्रयोग किया जाए। क्रोधाग्नि वगैरह जो हो वो दुष्टों के संहार के लिए हों, और ईर्ष्याग्नि से हम बचें। यानी अग्नि का बड़ा व्यापक रूप है। तो ऋषि ने यूं ही अग्नि की इतनी अधिक उपासना, अग्नि की सर्वाधिक उपासना है इंद्र के बाद, वो तो परम शक्ति है। उसके बाद जो उपासना हुई है ऋषियों ने अग्नि की किया है। तो वेद मंत्र को बचाया गया। सबसे प्रथम रचना मंत्र की हुई। अभी तक संसार में वेद मंत्र से पुराना साहित्य, पुरानी रचना कोई नहीं है, तो सिद्ध हो गया, इसमें तो कोई विवाद भी नहीं है। और उसमें एक विशेषता यह है कि जब से मंत्र रचना हुई तब से अभी तक वेद में क्षेपक नहीं आ सका है। तो बड़े यत्न से वेद मंत्रों की रक्षा हुई। तो वेद मंत्र ऐसे ही नहीं है जैसे कि हम समझ लें कि अरे अग्नि देवता हो, आओ आहुति खा ले जाओ और चारों ओर प्रकाश फैले, इतने ही लिए से नहीं है। अध्वर्य और आवे और प्रकाश और अग्नि जलावे और सब चारों ओर आरती हो जाए, इतने तक नहीं हो। अग्नि का अर्थ बहुत व्यापक है। अगर इतना महत्वपूर्ण न होता तो अनंत काल से बड़े यत्न पूर्वक वेद मंत्रों की रक्षा क्यों होती। इसमें बहुत तथ्य, बड़ा गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। अध्ययन, मनन, चिंतन की आवश्यकता है, व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। अग्नि और देखिए वाल्मीकि रामायण में पहले जितने 24,000 श्लोक हैं इतने पहले नहीं थे, पहले कुछ हजार थे, और इसका नाम था पौलस्त्य वध। और जैसा नारद ने बताया, अयोध्या कांड से लेकर के लंका कांड या उसी को युद्ध कांड भी कहा जाता है। तो वहीं तक विषय वस्तु जो थी वो वाल्मीकि की मूल रचना है। बाद में उसमें जो वालकांड है और उत्तरकांड भी दोनों के द्वारा प्रक्षिप्त माना गया है। बीच में भी प्रक्षेप आया है, क्योंकि अयोध्या कांड में गौतम और सिद्धार्थ और बुद्ध आदि का नाम भी आया है, तो वो मतलब उसमें भी प्रक्षेप हुए हैं। और महाभारत में भी पहले जय काव्य था और फिर बहुत थोड़े श्लोक थे, 1,00,000 श्लोक उसमें हो गए। अनंत क्षेपक हुआ। और छोड़िए तुलसीदास जी की रामायण एक हमारे पास है, 100 साल के भीतर ही जितना तुलसीदास ने लिखा था उससे 4 गुना और क्षेपक उसमें भर दिया गया। ये तो आज मशीन का युग है। अलग किया गीता प्रेस गोरखपुर ने बड़ा पुरुषार्थ करके और मूल रामायण प्रकाशित किया। वैसे हमारे पास एक रामायण है, इसमें समझ लीजिए रामायण जो इस समय चल रहा है उसका 4 गुना विस्तार उसमें है। तो यानी क्षेपक बड़ी जल्दी प्रवेश हो जाता है। लेकिन वेद में क्षेपक नहीं आने पाया है, उसके शब्द अक्षर तक सब गिन लिए गए हैं। और उतार चढ़ाव कैसे होना चाहिए उसमें, कहाँ सबसे दीर्घ प्रत्वाद के हिसाब से सब किया गया है। और बड़े यत्न से वेद की रक्षा की गई। अंधकार युग में, कठिनाइयों के युग में, पराधीनता और आक्रमण के युग में भी वेद की रक्षा हुई और कहीं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने पाया। तो ये मतलब इसको हम इस संदर्भ में कह रहे हैं कि
अगर वेद मंत्र यूं ही होते कि अग्नि आओ, पूजा लो और प्रकाशित हो जाओ, जल जाओ, समिधा लो, पुरोहित मंत्र तुम्हारा गावे, तुम हमको यह दे दो वो दे दो, उसी प्रकार से हर देवता की प्रशंसा करना, उनको बुलाना और यह दे दो वो दे दो, तो ये आओ तुम जलो, ये तो सब इतना ही तक नहीं है। उसके भीतर अनंत अर्थ विस्तार है, अर्थबोध है। तो कहा भी गया वेदो खिलो धर्मूलम, भारत के ही नहीं विश्व में जितने विचार हैं, जितनी विचारधाराएं हैं, जितने धर्म हैं, जितने संप्रदाय हैं, चाहे वो जिस लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, सबके मूल में वेद है। भाषा में जितनी भाषाएं विकसित हैं भारूपी परिवार के, सब में वेद ऋग्वेद के ही शब्द हैं, कहीं पूर्ण रूप से हैं, कहीं थोड़े परिवर्तन के साथ हैं, कहीं उनका रूप इतना हो गया कि एक भाषा से दूसरे भाषा में जाते जाते पहुँचते पहुँचते वो ज़्यादा परिवर्तित हो गए हैं, कहीं ज्यों के त्यों भी हैं। तो इसलिए वेद जो हैं वो बड़े महत्व के हैं और वेद के देवता ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे आज हम हल्के में ले लिए हैं तभी तो संहार भी हो रहा है। अग्नि को हम अपना दास समझ चुके हैं, तभी तो हम जैसा चाहते हैं वैसे अग्नि का प्रयोग करते हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, हम चरण को परिश्रम नहीं दे रहे हैं, चरण का चरण तो छीने दे रहे हैं, तमाम अनर्थ तमाम रोग वात आदि के से ग्रस्त हो रहे हैं। अग्नि के द्वारा पके तले भुने आहार को ग्रहण करते हैं और रुग्ण होते जा रहे हैं। रोज के रोज हमारी जो जीवनी शक्ति है, इम्यूनिटी पावर क्षीण होती जा रही है, क्योंकि सब अग्नि का दुरुपयोग होने से हो रहा है। तो जब हम देवों का दुरुपयोग करेंगे तो हमको जो देंगे वही मिलेगा। तो देवता देते हैं, आप अगर गलत दोगे तो आप ही को लौटा देंगे, वो आपका अच्छा दोगे तो आपको कई गुना बढ़ा करके वो लौटाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम वेद के रहस्य को समझें, वेद के मूल को समझें, और वेद तो पूरा विश्व का धर्म है। यह केवल एक संप्रदाय जाति के लिए नहीं, क्योंकि जो वेद के देवता हैं वो सूर्य हैं, यज्ञ हैं, चंद्र हैं, आदि हैं। ये सब केवल मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सबके घर में प्रचलित होते हैं। ये त्रैलोक्य व्यापी हैं। तो ये है, इसमें भेदभाव होने की गुंजाइश ही नहीं है। और अन्य धर्म है तो कहीं मंदिर, कहीं कोई मूर्ति है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है। सब झगड़े के कारण है, वैमनस्य के कारण है, मतभेद के कारण है, आदमी जूझ रहा है इसी में। इसलिए वैदिक धर्म की स्थापना होनी चाहिए। जिस समय वैदिक धर्म स्थापित हो जाएगा तो वो एक धर्म नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए वैश्विक उसका महत्व है। उस दिन सारे संकट दूर हो जाएंगे, मतभेद दूर हो जाएंगे, मानव जो जल रहा है, जला रहा है, वो समाप्त हो जाएगा। अग्नि का जो है वो सही प्रारूप, सही रूप लिया जाएगा और मानव कल्याण होगा और ये धरती स्वर्ग बनेगी। इसलिए बंधुओं, वेद के रहस्य को हम जानें, अधिक से अधिक पहचानें, वेद गंगा में हम स्नान करें और कल्याण प्राप्त करें। तो इस प्रकार से बहुत कुछ कहना है, आप सब बहुत कुछ जानते हैं। चिंतन करें, मनन करें और प्रयास करें। हमसे जो हो बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं, आप इसको और बढ़ावें। जो हम थोड़ा कह पा रहे हैं उसको आप ज़्यादा कह के प्रस्तुत करें। ओम। तो इस प्रकार से हमने वेद का परिज्ञान प्राप्त किया। अब हम आगे अगले व्याख्याक्रम में अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 146वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।